बारिश ने लाहौर को लाहौर आज क्या मंजर पेश कर रहे हैं अपनी आंखों से देख लीजिए। लोगों के घरों में पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। ये लाहौर कोई इस साहिल समंदर नहीं है। पूरा शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ये लाहौर का डेविस रोड है जहां पे मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। मैं लाहौर की मारूफ मॉल रोड के ऊपर मौजूद हूं। ये बादामी बाग अड्डा है। इस वक्त चंबा हाउस के पास मौजूद हूँ और मेरे से चंद कदम आगे डीसी हाउस है। ये गवर्नर हाउस की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। बारिश से हादसात के बायस 2 बच्चों 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 अफराद करंट लगने से 3 मलबे तले दबकर जाँ बहक, 1 बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामी के दावे धरे के धरे रह गए। लिबर्टी चौक, मुगलपुरा समेत कई इलाके ज़ेरे आब। कैनाल रोड पर नहर का पानी सड़कों पर बह निकला। चाइना स्कीम और घड़ी शाहू में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कलमा चौक अंडरपास में बारिश के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा। जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल भी डूब गए। मुख्तलिफ वार्ड्स के सामने पानी जमा होने से वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। गली मोहल्लों में घंटों तक पानी जमा रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल, कई इलाकों में दरख्त भी गिर गए। वासा के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश बरसने से 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। निश्तर टाउन डायरेक्टर ऑफिस में 277 मिलीमीटर, कुर्तबा चौक में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 268, जौहर टाउन 260 और ताजपुरा में 249 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद 237, इकबाल टाउन 232, मुगलपुरा 215, हेड ऑफिस वासा 208, चौक नाखुदा 205, अपर मॉल 192, समानाबाद 178, एयरपोर्ट 159, सिटी 153 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में बारिश, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इन एक्शन। हरबंसपुरा अंडरपास का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। फील्ड में सरगर्म पानी निकालने वाले अमले को हिदायत दी। मोहसिन नकवी कहते हैं हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। निकासियाब के काम में कोताही कतन कबूल नहीं है। मुतल्लिका अफसरान फील्ड में निकलें और निकासियाब के काम की खुद निगरानी करें। नशेबी इलाकों और शाहराहों से तरजीही बुनियादों पर निकासियाब को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारों की सहूलतकारी से मुताल्लिक़ कायम करदा कौंसल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत DGISI और वफाकी वज़रा की शिरकत। एहसन इकबाल कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। पाकिस्तान की बरामद को हंगामी बुनियादों पर उठाना होगा। CPEC $23 अरब की सरमायाकारी लाने की वजह बना। कौंसल के क़याम का मकसद फॉरेन डायरेक्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लाना है। तरक्की के लिए हर मुल्क ऐसा माहौल पैदा करता है कि फॉरेन डायरेक्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। PTI ने अपने 4 साला दौर में CPEC मंसूबे को नुकसान पहुँचाया। अब पाकिस्तान के पास दोबारा मईशत की बहाली का मौका है। सरमायाकारों की सहूलतकारी से मुताल्लिक़ कायम करदा काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को मुल्की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के पेशा वाराना उमूर और तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। शेखुपुरा, जलालपुर, भटिया, पतोकी, गुजरांवाला, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, कसूर में भी बारिश। रायगढ़ में भी नशेबे इलाके ज़ेरे आब, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। सीवरेज सिस्टम और नालों की बर वक्त सफाई न होने के बायस सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की आंख मचोली जारी। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। नशेबे इलाके ज़ेरे आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
वहाब रियाज बारिश में गाड़ी चलाकर शहरियों पर पानी उछालते हुए तनकीद की जद में आ गए। लाहौर में बारिश के बाद मुशीर वजीर आला पंजाब वहाब रियाज ने खुद गाड़ी ड्राइव करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के सबब करीब से गुजरने वाली छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उछालने की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन की वहाब रियाज पर तनकीद। IMF मुआहदे की पासदारी करेंगे, इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। वजीर आजम का सीपैक की तकरीब से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई, अब IMF शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। सीपैक चीन का पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा है। गुज़श्ता 4 साल सीपैक की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। सीपैक के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते में तरक्की, अमन, खुशहाली के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे अवाम को गुर्बत से निजात मिले। भारत को सीपैक में रुकावट बनने के बजाय इससे फायदा उठाना चाहिए। सीपैक गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खात्मे का मंसूबा है। सीपैक से ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और पूरे खित्ते को समरात मिलेंगे। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। सीपैक समेत तरक्की के सफर को तहस नहस किया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीपैक को रोकने के लिए साजिशें की गईं। सीपैक नवाज शरीफ के विजन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की हालत बेहतर हुई। नालायक टोला डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करता था। जाहिलों का गिरोह सियासी बयानिए की आड़ में कौम को गुमराह कर रहा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर हकीकी काम तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौरान हुआ। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब को तबाह करवाया। इंतखाबात करवाए जाएं, अवाम को माफिया और उसके कारिंदों के मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बुनने वाले कौम के दुश्मन हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि अमेरिका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती मुहाज़ों पर गहरे तारीख़ी और पायदार ताल्लुक़ात हैं। इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर को माशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों और तरजीहात के बारे में भी बताया। डोनाल्ड ब्लूम का माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों और प्रोग्राम्स पर एतमाद का इजहार, दो तरफ़ा इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुक़ात बढ़ाने के लिए हिमायत का यकीन भी दिलाया। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने नए वज़ीर आला के चुनाव का शेड्यूल कलअदम करार दे दिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान को 72 घंटों के अंदर नया शेड्यूल सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की सदा की थी। PTI ने राजा आजम को गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा आजम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर भी उम्मीदवार। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सील, पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की गिरफ्तारी का भी इम्कान। PTI के चंद अरकान मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की भी गिरफ्तारी का खदशा। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम का काम मुकम्मल कर लिया। मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। पोलिंग स्टेशंस पर 6 से 7 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात में 10 से 11 लाख इंतखाबी अमला भी ड्यूटी देगा। ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात के नताइज के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। तोशा खाना केस। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। केस की समाअत कल F8 कचहरी में होगी। अदालत की जानिब से केस की समाअत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और वकला को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को नोटिस जारी किया। चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, हम कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों की डेड बॉडीज मिलने का इंतजार। एक हफ्ता पहले 14 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज के डीएनए मैच हो चुके। मय्यतें ताहाल एथेंस के सर्दखाने में मौजूद, पाकिस्तान मुंतकिल न की जा सकी। FIA ने शेखपुरा से एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारिस अली ने शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए बटोरे। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। तालीम से महरूम बच्चों के आदादो शुमार भी तलब। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पॉलिसियां बनाने और उन पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, हमारी दीनी फर्ज है कि हमारे मुआशरे के पस्त तबके का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को नई 205 प्रोफेशनल भर्तियों की इजाजत दे दी। FIA क्राइम सर्कल मीरपुर ने इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए। 8 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान 4 से 7 साल तक तेल अवीव में बतौर हेल्पर और कार वॉशर मुलाजमत सर अंजाम दे रहे थे। कराची माड़ीपुर रोड पर बिजली और गैस की अदम फराहमी पर लियारी के मकीनों का एहतजाज। पुलिस की शेलिंग के सबब मुजाहिरीन मुंतशिर, ट्रैफिक की रवानी बहाल। मुजाहिरीन के पथराव से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान, शीशे टूट गए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, महंगाई के मारे अवाम को बिजली के झटके। कराची के शहरियों पर 2 अरब 78 करोड़ इजाफी बोझ डाल दिया गया। कराची इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। 80 किलो आटे की बोरी 12,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 80 किलो आटे के थैले की कीमत एक हफ्ते में 800 रुपए बढ़ गई। आटा डीलर्स कहते हैं ईद की छुट्टियों और गंदम की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.97 का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर $277.41 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $275.44 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर $281 पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर $280 पर बंद हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन, पार्टी सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होने वाले इजलास में इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान, राना नज़ीर, चौधरी अली अख्तर और मियाँ खालिद समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल, पार्टी मंशूर, पार्टी रजिस्ट्रेशन समेत अहम मामलात पर हिकमत अमली तय। जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारा फोकस आम आदमी के मसाइल का हल और गुर्बत और महंगाई का खात्मा है। अवामी उमंगों के एन मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। DI खान से तहरीक इंसाफ के अहदेदारों हबीबुल्ला कुंडी और इरफान कुंडी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़े की पहले भी मजम्मत की, अब भी करते हैं। पाकिस्तान का नुकसान किया गया। हबीबुल्ला कुंडी बोले, तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। 9 मई के वाक़े में मुलविस नहीं, ना किसी का दबाव है। अभी फैसला नहीं किया, आज़ाद हैसियत से सियासत करनी है या परवेज खटक के साथ जाना है। 9 मई के वाक़यात में हम मुलविस थे ना हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैना मुहाज पर पाकिस्तान का दिफा किया है। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में इस्तराब दिखाई दे रहा है। हमें हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज का एजाज़ हासिल है। 9 मई के बाद दर्ज 5 मुकदमात की पैरवी के लिए शाह महमूद कुरैशी मुल्तान की सेशन कोर्ट में पेश। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों मुल्जिमान को 10 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। दोनों मुल्जिमान को जिना हाउस हमला केस में जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया।
लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ भी राबिता रखें। आइंदा समात पर पेशरफ्त से आगाह करें। अदालत के रिमार्क्स। समात अगले हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 से बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में 30 जून तक जेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। अदालत उस्मा में जेर इल्तवा सिविल पटिशनर की तादाद 29,774, जेर इल्तवा अपीलों की तादाद 9,804 तक पहुँच गई। अदालत उस्मा में जेर इल्तवा फौजदारी दरखास्तों की तादाद 8,991, जेर इल्तवा नजरसानी दरखास्तों की तादाद 1,483 है। शाफी अस्पताल की बेहिस इंतजामिया की नौमौलूद बच्ची के वालिद की धमकियां, थाने में दरखास्त और मीडिया रिपोर्ट्स पर डराया धमकाया जाने लगा। मुतासिरा नौमौलूद बच्ची का पिम्स अस्पताल में ऑपरेशन, पांव नहीं काटे गए। पिंडी घेब में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे तालाब में खेलते हुए डूब कर जान बहक। डूबने वाले बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तीनों की लाशें तालाब से निकाल ली। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का आज यौम शहादत। तस्करी और सियासी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी पेश की। शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादरी, मशले राह, जुर्रत, बहादरी, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस ने फ्रंट लाइन पर किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने KPO, स्टॉक एक्सचेंज, चीनी कौंसल खाने पर हमले नाकाम बनाए। एहलकारों ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। भुट्टो का तख्ता उलटकर ज़िया के आइन पर शबखून मारने को 40 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान आज तक 5 जुलाई 1977 के इक़दाम का खमियाजा भुगत रहा है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आएँ आमिरों की विरासत को दफन कर दें। 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम स्याह के तौर पर नक्श है। शेर रहमान का ट्वीट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वक्त का आमिर कायदे जमहूरियत की मकबूलियत से खौफजदा था। सखर की एहतसाब अदालत में PPP रहनुमा जबरदस्त मेहर और दीगर के खिलाफ गंदम करप्शन रेफरेंस। नैब के तफ्तीशी अफसर रिजवान आलम शेख गिरफ्तार। केस की समाअत एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज नासिरुद्दीन शाह ने की। दौरान समाअत पेश न होने पर नैब के साबिक तफ्तीशी अफसर रिजवान आलम शेख को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगवा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। मार्केट सिर्फ 4 पॉइंट्स की कमी से 43,552 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 325 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 156 कंपनियों के शेयर्स में कमी, 145 के शेयर्स में इजाफा हुआ। सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा। पीतोला सोने की कीमत 2,06,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 858 रुपए के इजाफे से 1,76,612 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $1 की कमी से फी औंस सोना $1,928 पर आ गया।